मरीजों का दम घुटने लगा, तब प्रशासन को सूचना हुई। संतोष अस्पताल में 65 मरीजों की जान खतरे में डाली गई है। एजीएम ने मौके पर जाकर 12 मरीज जो है उन्हें शिफ्ट कराया है दूसरे अस्पताल में। गंभीर हालत में मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा गया है। रात 3 बजे प्रशासन ने कराया ऑक्सीजन का इंतजाम। ऑक्सीजन आने पर बाकी मरीजों को रोका गया। 2 दिन पहले इसी अस्पताल में हुई थी मरीज की मौत। अस्पताल मालिक रसूख के चलते जांच तक नहीं हुई है। पैसे कमाने के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ जारी है। मेरठ में हापुड़ रोड पर है ये संतोष अस्पताल, जहां का ये मामला है। 2 दिन पहले अस्पताल में एक मरीज की यहां पर जान चली गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और अस्पताल मालिक के रसूख के चलते यहां पर जांच तक नहीं बैठाई गई इस पूरे मामले में और पैसे कमाने के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा। तो हापुड़ रोड पर यह संतोष अस्पताल है जहां का ये मामला है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, अभी तो फिलहाल बताया जा रहा कि रात में फिर ऑक्सीजन मंगाई गई, लेकिन अभी जो स्थिति उसको देखते हुए क्या ये भरोसा हो पा रहा है परिजनों को कि आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, यहाँ जो मरीज हैं वो बहुत परेशान है। उसकी वजह यह है कि मोटा पैसा करीब 8,000 रुपये पर डे का जो पैसा है वो पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं मालूम कि उनका मरीज जो यहाँ पर भर्ती है उसको ठीक से इलाज या ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं। स्थितियाँ ऐसी थी कि रात को 10 बजे करीब ये शिकायत मिली कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो गई है और वहाँ जो गंभीर हालत में मरीज जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ था उनका दम घुटने लगा। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को रात को 12 बजे के आसपास दी। मौके पर एडीएम सिटी अजय तिवारी पहुंचे डीएम के आदेश के बाद और वहां पर आनन फानन में एम्बुलेंसों को तैयार किया गया और 12 मरीज जो गंभीर हालत में थे वो वहां से अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। इसी दौरान ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए। उसके बाद जो बाकी मरीज थे उनको रोक लिया गया, उनकी स्थिति सामान्य थी। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिला प्रशासन को जो सूचना मिली वहाँ पर पूरा उन्होंने कवायद कर ली, लेकिन जो अस्पताल है जो 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से मरीज से वसूल कर रहा है उसकी क्या जिम्मेवारी है? क्या उसको नहीं चाहिए था कि वहाँ पर इतना पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए ऑक्सीजन का जिससे किसी मरीज की जान जोखिम में न पड़े? एक जो इनकम टैक्स के क्लर्क थे गोविंद, उनकी भी 2 दिन पहले इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई थी और जब उनकी हालत बिगड़ गई जिसके बाद उसी समय बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस में उनको मेडिकल भेज दिया गया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हो पाए, उससे पहले उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके के हालात जो हैं वो निजी अस्पतालों के बने हुए हैं। निश्चित तौर पर बिना सुविधाओं को देखे हुए जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं उन्होंने इन जैसे अस्पतालों को अप्रूवल दे दिया कि वो यहाँ पर L2 और L1 के जो अस्पताल हैं उनकी मान्यता उनको दे दी। लेकिन ये नहीं देखा कि यहाँ अगली बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं, जहां मेरठ में एक तरफ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो वहीं कानपुर देहात